गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन होगा हमने एंट्री का कोई भी वीडियो नहीं डाला है। अभी अपना सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक हुआ था, बाइसेक्शन मेथड। उम्मीद करती हूँ कि आप भूले नहीं होंगे कि एग्जाम्स की डेट आने वाली है बेटा। तो आप दिवाली कोशिश करूँगी दिवाली तक डेली वीडियोस डालें और आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि एंट्री थोड़ा सा लेंथी है बट ईजी है, तो हमारा ईजी गोइंग निकल जाए। आज अपन एक नई मेथड स्टार्ट करेंगे। दिख ही रहा होगा आपको, रेगुलर फाल्सी मेथड। तो बी प्रिपेयर विद योर कैलसी, क्वेश्चन करते जाइए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले ना फॉर्मूला क्या है। रेगुलर फाल्सी करेंगे तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था। सबसे पहले अपन क्या फाइंड करते हैं बेटा, फंक्शन जो भी अपने को क्वेश्चन गिवन रहता है सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं रूट्स। रूट्स क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जब फंक्शन कैसे होते हैं अपने अपोजिट साइड। तो यहाँ आपको फॉर्मूला में दिख ही रहा होगा। अपन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए। पहली वैल्यू x0 और दूसरी वैल्यू x1। वो हम कैसे निकालेंगे, जिनके फंक्शन क्या होंगे अपोजिट साइड। जैसे ही फंक्शन अपोजिट साइड होगा वो फर्स्ट वैल्यू होगी हमारी x0, सेकेंड वैल्यू होगी x1। x0 का फंक्शन f(x0), x1 का फंक्शन f(x1) इंटू f(x0). हम फॉर्मूला में वैल्यू करते जाएंगे और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यूशन में करते जाएंगे, जब तक कि कंटिन्यूशन के दो अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू सेम ना आ जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन में गिवन रहता है कि फाइंड रियल रूट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल या फिर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। दैट मीन्स कि डेसिमल के बाद अपनी वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो बच्चों, क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड द रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन x³ - 9x + 1 = 0। करेक्ट। आपको कितने प्लेस ऑफ डेसिमल चाहिए, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। मतलब जब तक डेसिमल के बाद 3 प्लेस सेम नहीं आएंगे अपने को अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं f(x) = क्या गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है बच्चों, f(x) is x³ - 9x + 1। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर से अपने को दो वैल्यू चाहिए x की। तो सबसे पहले अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की जगह क्या पुट कर दो, 0। जैसे ही 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 1, ठीक है ना। देन क्या पुट कर लो आप 1, 1³ 9 + 1, 1 - 9 + 1 दैट इज 2 - 9, वैल्यू इज -7। देखो बच्चों, फंक्शन कैसा आ गया अपना अपोजिट साइड। दैट मीन्स एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस। जैसे ही आ गया हमारे रूट्स की वैल्यू निकल आई। दैट मीन्स कि x0 की वैल्यू आपकी क्या हो गई 0 और x1 की वैल्यू क्या हो गई 1। समझ में आया। फिर से मैं बता देती हूँ, जैसे ही ये रूट्स कब तक नहीं, जब तक कि आपके फंक्शन कैसे नहीं आएंगे अपोजिट साइड। जैसे ही अपोजिट साइड आएंगे वैसे ही वो आपकी वैल्यू क्या हो गई रूट्स की। दैट मीन्स पहली वैल्यू हो गई x0 और सेकेंड वैल्यू हो गई होगी आपकी x1। f(x0) की वैल्यू आपकी 1, f(x1) की वैल्यू आपकी -7। ओके। देन आप क्या हेडिंग डालोगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। और कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये। देन आप क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ओके। देन x2 इज, अब यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। x0 की वैल्यू क्या लिया है आपने 0 माइनस x1 - x0 बेटा क्या है आपका 1 - 0। फंक्शन की वैल्यू दोनों के f(x1) की वैल्यू -7 और f(x0) की वैल्यू 1 इंटू f(x0) की वैल्यू 1। दैट मीन्स 0 1 -8 1 1 + 0 + 1/8। दैट मीन्स 1/8। ओके। सबसे पहले आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी x1 की जगह और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स देखो x2 की वैल्यू क्या होगी 1/8 0.125। पहले एक बार यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि हम जो मेथड इतनी करते जा रहे हैं वो सही है कि गलत। ये वैल्यू जो मैंने निकाली है वो है सही। क्यों, क्योंकि अपना रूट्स कहाँ से कहाँ लाया करता था बच्चों, 0 से 1। दैट मीन्स उसी के नियर अबाउट उसकी वैल्यू है। दैट मीन्स आप जो कर रहे हैं प्रोसेस सही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, नियर अबाउट वही आंसर आपका आएगा। अब फिर से अपने को क्या निकालना है, सेकेंड
सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। फिर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए मुझे कितनी वैल्यू चाहिए? 2, x0 x1। फिर से कैसे निकालोगे? सबसे फर्स्ट जो वैल्यू आपने निकाली है उसे कहाँ पुट कर दोगे आप? जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वहाँ। फंक्शन चेक करोगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, जो आप करते हो। ओके, तो सबसे पहले जो वैल्यू आपने निकाली है f ऑफ 0.125 का क्यूब माइनस 9 इंटू 0.125 प्लस 1। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। चलो देखो वैल्यू क्या आ रही फंक्शन की? नेगेटिव। सिर्फ और सिर्फ उसका क्या पार्ट है? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब फिर से वापस आ जाओ, आपने दो वैल्यूज निकाली है, नीचे से स्टार्ट करो। f ऑफ 1 की वैल्यू -7, दैट मींस नॉट एप्लीकेबल। f ऑफ 0 की वैल्यू 1, तो इसका फंक्शन कैसा है? पॉजिटिव। दैट मींस कि सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए फिर से x0 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 0, इसका फंक्शन कैसा था बच्चों? प्लस, और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 0.125। बार बार फॉर्मूला आपका वही है, सिर्फ और सिर्फ आपको चेक क्या करते रहना है कि फंक्शन कैसा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे ही फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव आया आप दोनों की वैल्यूज को पुट करते जाओगे। f ऑफ x0 की वैल्यू 1, f ऑफ x1 की वैल्यू -0.1230। ठीक है? देन सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, दैट मींस आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? x2 निकाल चुके हो, x3 की वैल्यू। फिर से x0 फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है 0 माइनस 0.125 माइनस 0 f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x। सेम इसी वैल्यू में वैल्यू पुट करते जा रही हूँ। 0.125 अपॉन पुट कर दिया x0 x1 माइनस x0 f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इनटू f ऑफ x0। पूरा सॉल्व कर रही हूँ, फिर से वैल्यू निकाल रही हूँ कि क्या है। ओके, चलो देखो उसकी वैल्यू क्या है? 0.111। आपको दिख ही रहा होगा कि आंसर सेम आ रहा है, हम जो कर रहे हैं वो सही चल रहे हैं। x2 की वैल्यू आपकी 0.125 और x3 की वैल्यू 0.111। दैट मींस डेसिमल के बाद आपकी एक प्लेस एक वैल्यू सेम हो गई है। ठीक है ना, मतलब आप जो पूरी प्रोसेस कर रहे हैं वो सही चल रही है। ठीक है ना, आगे कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस को। ठीक है बेटा, आगे स्टार्ट करते हैं। और क्या क्या फाइंड कर लिया अभी? x2 और x3। सबसे पहले x3 की वैल्यू जो हमने फाइंड की, फिर से कहाँ चेक करेंगे अपन? फंक्शन में। जैसे अपन ने फंक्शन में पुट किया तो क्या वैल्यू देखी कि वैल्यू कैसे आ रही है? पॉजिटिव। दैट मींस दूसरा जो भी रूट है उसका फंक्शन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। हम पहले निकाल चुके हैं हमने, जब 1 पुट किया था तब वैल्यू क्या आ रही है अपनी? -7। दैट मींस कि x4 के लिए जो रूट्स होंगे, x0 की वैल्यू 0.111 और x1 की वैल्यू 1। दोनों के फंक्शन की वैल्यू सेम हमने उसी फॉर्मूले में पुट कर दी, तो x4 की वैल्यू क्या आ रही है? 0.1112। अब आप खुद ही देख सकते हैं x3 और x4 करेक्ट अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल है। डेसिमल के बाद तीनों वैल्यू सेम आ गई है। तो आपको लास्ट में मुझे आंसर कहाँ लिखोगे? आप कैसे लिखोगे? जिस भी अप्रॉक्सीमेशन पे आपकी वैल्यू सेम आ गई है, x3 = x4 = 0.111 सेम। अगर यहाँ पे नहीं भी आएगी बेटा तो आगे जाओगे x5। अगर आंसर एंट्री में जल्दी निकालना है तो थोड़ी सी ट्रिक देती हूँ आपको कि जितना हो सके मैक्सिमम में जब आप कैसे यूज करते हैं, जो वैल्यूज आप निकाल रहे हैं डेसिमल के बाद वो थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए। आप लोग वैल्यू क्या करते हैं? 2 और 3 प्लेस तक लेते हैं। दैट मीन्स इससे आपको दिक्कत ये होती है कि अप्रॉक्सीमेशन अपना बढ़ता जाता है। यहाँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल के बाद वैल्यू लेंगे अप्रॉक्सीमेशन में उतना ही कम हो जाएगा। इसलिए वैल्यूज ज़्यादा लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा, और अगर नहीं आया कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। और कुछ क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए। अगले टॉपिक के साथ हैव अ नाइस डे।